नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ओह, मैम ने मुझे होमवर्क दे दिया है, अब मैं क्या करूं? ओह, मुझे राम से पूछना चाहिए। आओ, तुम्हारा स्वागत है। मैम ने महाभारत के बारे में समझाने के लिए कहा है। ठीक है, मेरे कमरे में आओ। आज हम महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में जानेंगे। यह महाभारत में प्रलेखित है। यह महान युद्ध लगभग 3100 ईसा पूर्व हुआ और 18 दिनों तक चला, जिसके परिणामस्वरूप हजारों सैनिकों की मृत्यु हुई और भारतीय उपमहाद्वीप में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुए। महाभारत कुरु और पांडव राजवंशों के बीच प्रतिद्वंद्विता की कहानी कहता है, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। संघर्ष तब शुरू हुआ जब कुरु राजा धृतराष्ट्र, जो नेत्रहीन थे, ने अपने पुत्र दुर्योधन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, भले ही वह सही उत्तराधिकारी नहीं था। इस फैसले से पांडव राजकुमार युधिष्ठिर नाराज हो गए, जो सिंहासन के असली उत्तराधिकारी थे। दुर्योधन पांडवों की ताकत से ईर्ष्या करता था और उन्हें खत्म करना चाहता था। उसने कई मौकों पर उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार पांडव भागने में सफल रहे। अंत में दुर्योधन ने पांडवों को पासा के खेल के लिए आमंत्रित किया, जहां उन्होंने धोखा दिया और उनका राज्य जीत लिया। पांडवों को 12 साल के वनवास में जाने के लिए मजबूर किया। उसके बाद 1 साल तक अज्ञातवास में रहना पड़ा। अपने निर्वासन के दौरान पांडवों ने युद्ध कला सहित विभिन्न ऋषियों और देवताओं से मूल्यवान कौशल सीखा। उन्होंने अन्य राज्यों के साथ भी गठजोड़ किया, जिसमें राजा विराट द्वारा शासित शक्तिशाली मत्स्य साम्राज्य भी शामिल था। जब वनवास की अवधि समाप्त हो गई, तो पांडव अपने राज्य में लौट आए और मांग की कि राज्य का उनका हक उन्हें वापस दिया जाए। दुर्योधन ने मना कर दिया और इसलिए कुरुक्षेत्र के महाकाव्य युद्ध के लिए मंच तैयार किया गया। दोनों पक्षों की सेनाएं विशाल थीं, जिसमें कुरु सेना में 11 अक्षौहिणी, प्रत्येक में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 109,350 सैनिक शामिल थे, और पांडव सेना में 7 अक्षौहिणी शामिल थीं। सेनाओं का नेतृत्व उनके समय के महानतम योद्धा कर रहे थे, जिनमें पांडव भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, और उनके सहयोगी, जिनमें विष्णु के अवतार कृष्ण भी शामिल थे। युद्ध के पहले दिन की शुरुआत अर्जुन और उनके शिक्षक द्रोण के बीच द्वंद्व युद्ध से हुई। अर्जुन अपने प्रिय शिक्षक से लड़ने में झिझक रहा था, लेकिन अंततः कृष्ण के मार्गदर्शन से उसने द्रोण को मार डाला, जो युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अगले दिनों में सेनाओं के बीच विभिन्न युद्ध हुए, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 14वें दिन शक्तिशाली योद्धा कर्ण के आने से कुरु सेना को बल मिला, जिसे उसकी मां कुंती ने अस्वीकार कर दिया था, जिसने उसे एक बच्चे के रूप में छोड़ दिया था। कर्ण अपने समय के महानतम योद्धाओं में से एक थे, और उनकी उपस्थिति ने कुरु सेना को एक महत्वपूर्ण लाभ दिया। हालांकि युद्ध के 17वें दिन अर्जुन द्वारा कर्ण को मार दिया गया, जो एक और महत्वपूर्ण मोड़ था। 18वें दिन पांडवों ने दुर्योधन को मार डाला और कुरु सेना हार गई। लड़ाई जीती गई, लेकिन बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पांडवों ने अपने पुत्रों, चचेरे भाइयों और मित्रों सहित अपने प्रिय परिवार के कई सदस्यों को खो दिया और कुरु वंश का नाश हो गया। कुरुक्षेत्र युद्ध सदियों से बहुत अधिक विश्लेषण और व्याख्या का विषय रहा है। कुछ इसे अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखते हैं, जिसने भारतीय समाज और संस्कृति को आकार दिया। व्याख्या के बावजूद कुरुक्षेत्र युद्ध सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ इसके बारे में समझा। हाँ। अलविदा। अलविदा। जल्दी मिलेंगे।